हम लोग का प्रश्नावली 7.3 चालू है। हम लोग ने 3 तक का मैथ कल का क्लास में कर लिए थे। आइए चौथा मैथ हम लोग करने का प्रयास करते हैं। 4 और 5 इस चैप्टर का 2 मैथ और बाकी है, तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है आपको, कहता उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 तथा 2, 3 है। तो आइए सबसे पहले देखिए बच्चों, एक हम चतुर्भुज पारते हैं। क्या पार लेते हैं? एक हम चतुर्भुज पारते हैं सबसे पहले। ये आपका चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इस पे इसका मान बैठा देते हैं। -4, -2 बी का निर्देशांक है, -3, -5 सी का निर्देशांक है, 3, -2 और डी का आपका निर्देशांक है 2, 3 है ना बच्चों। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देख लिए, तो आइए इसको लिख भी लेते हैं। माना ए, बी, सी, डी एक चतुर्भुज है जिसके निर्देशांक क्रमशः ए -4, 2 बी -3, 5 सी 3, -2 तथा 2, 3 है। तो जिस प्रकार हमने फिगर को बनाया है ना, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको मान लिए हैं। तो मानने के बाद अब आप लोगों को इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बेटा निकलता नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम मिला देते हैं। ए को सी से मिलाया, तो हम लिखते हैं ए को सी से मिलाया। तो इस प्रकार क्या हम देख रहे हैं बच्चों, जब ए को सी से हम मिला रहे हैं तो हमको 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम क्या है ए सी डी। तो अब ये दोनों त्रिभुज का है ना, जो अलग अलग से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, अलग अलग क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे ताकि आपको आसानी से फिर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना। त्रिभुज ए बी सी में तो यहां पे देखिए दिया हुआ है कि x1 बराबर -4, देखिए ये हो गया 1 का, 2 का और 3 का हो गया है ना, और y1 कितना हो गया आपका -2। x2 आपका दिया हुआ है -3 और y2 आपका कितना दिया हुआ है -5, है ना। देखिए और x3 में चल रहे हैं हम, तो x3 आपका दिया हुआ है 3 और y3 दिया हुआ है -2। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग को पता ही है, निश्चित रूप से याद हुआ होगा क्योंकि 4 चैप्टर तो लास्ट है अब। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 by2 माइनस y3 प्लस x2 by3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से आपका ये निकल चुका है। आइए यहां पे हम अब इसको मान धर देंगे और मान धरने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कि कितना आंसर आता है इसका। तो चलिए मान धरते हैं इसको। 1/2 हो गया, x1 का मान कितना है -4, y2 आपका -5 और y3 -2, यानी -5 और प्लस 2, ये हो जाएगा आपका x2 -3 है और यहाँ पे y3 है जो आपको -2 है, -2 और y1 भी तो -2 हो गया ये, फिर प्लस ले लेंगे आपका, तो ये 3 है तो 3 लिखेंगे और y1 कितना है -2 और y2 है -5, तो ये +5 हो जाएगा। इसको अब आगे का प्रोसेस करते हैं, तो ये -4 हो गया और गुने
3 बचा आपका, बचा ना। -5 में से अगर -5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 प्लस -3 हो गया और गुने 0 हो गया, -2 में से 2 घट गया, प्लस 3 हो गया और गुने 3 हो गया। तो ये हो गया 1/2 हो गया, 4 तिया 12, ये तो 0 हो जाएगा आपका, प्लस ये कितना हो गया, 3 तिया 9। तो इस प्रकार हम बच्चों देख रहे हैं कि हमारा जो आ रहा है 12 9 21, 21 हो गया बराबर 21/2 वर्ग मात्रक। तो हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब कौन सा त्रिभुज बाकी है, जो त्रिभुज बाकी है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो आइए दूसरे त्रिभुज पे निकालते हैं, जो आपका ADACD है। तो ACD पे चलते हैं। अब हम ACD में तो 2 तो कॉमन है, खाली लास्ट में ही चेंज होगा। चलिए अब जो हम त्रिभुज पे आ चुके हैं, उस त्रिभुज का नाम है ACD, है ना, ACD। इधर तो ABC हम लोग निकाल लिए हैं, अब ACD निकालते हैं। तो ACD में आपका हो गया ये -4 -2, है ना, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ शेषांक है, वो भी उभयनिष्ठ है। तो -3 माइनस ये चेंज हो जाएगा आपका, ये आपका 3 है और कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे इसका खाली मान धरना तो है हम लोगों को, और कुछ विशेष तो करना है नहीं। चलिए मान धर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 -4x1/2 आपका हो जाएगा -2 और π3 हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस y2 आपका कितना है 3 है, और सॉरी x2 कितना है 3 है, और y3 आपका 3 और y1 है तो +2 हो जाएगा। फिर प्लस ले लेंगे हम लोग, 2 हो जाएगा आपका x3 का मान, और y1 कितना है -2 और y2 माइनस में तो +2 हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी मान धर दिए। आइए सॉल्व करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए सॉल्व कीजिए पहले इसको आप। आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत है आपको नहीं होने वाला है। देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए आपका कितना ये हो जाएगा, -4 गुने -5 हो जाएगा, +3 गुने 5 हो जाएगा, और +2 गुने 0 हो जाएगा। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं आगे। 5 और 20 और +5 दिया 15 और +0 बराबर हो गया 1/2 गुने 35। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 35/2 वर्ग मात्रक, है ना। तो हमने बच्चों दोनों त्रिभुज ABC और ACD दोनों का क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिए। लेकिन प्रश्न तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो कह नहीं रहा था, प्रश्न तो हमको कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये चतुर्भुज पूरा हो गया, तो ये भाग और ये भाग का निकल गया, तो दोनों को खाली ऐड कर दीजिए आप, है ना। चलिए आइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा अब आसानी से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो यहां पे कह रहा है, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए। एक का आया था 21/2 और एक का आया है 35/2। दोनों का लघुत्तम तो सेम है, यानी 21 + 35 यानी कितना हो गया आपका 56/2, कट गया कितना हो गया 28 वर्ग मात्रक। इस तरह से बच्चों आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल चुका है ना। विशेष कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ाइए।
आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C है। यानी त्रिभुज दिया हुआ है आपका, है ना, ये त्रिभुज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज पार लेते हैं आपको। इसका नाम है A, B और C है। मान पुट कर देते हो आप इसका शीर्ष का 4, -6, ये आपका है 3, -2 और ये आपका है 5, 2। इस तरह से इसका शीर्ष दिया हुआ है। त्रिभुज का आपका शीर्ष दिया हुआ है, जिसमें आपको समझना है खाली सिर्फ। अब देखिए इसको क्या कह रहा है, इसको मैं आपको कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज, एक माध्यिका ले लेंगे कहीं से भी। चलिए आइए, ये आपका माध्यिका हो गया A, ये आपका D हो गया जो माध्यिका हो गया, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज बन गया, एक दो त्रिभुज बन गया ना। तो अब कह रहा कि आपको सत्यापन करना कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इक्वल होता है, बराबर है। इसको आप सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे माध्यिका हो तो ले ही लिए हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लिखते हैं कि AD BC की माध्यिका है ना। तो इस तरह से हम लिख ले कि AD क्या है, BC की माध्यिका है ना। तो अगर BC की माध्यिका मतलब मध्य है, यानी बीच में है ना, तो जब बीच में है तो हमको D का निर्देशांक चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हमको D का निर्देशांक निकालना होगा। तो निकालना होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये माध्यिका बोला था तो मध्य बिंदु में है, यानी BC का ये क्या है, मध्य बिंदु है ना, माध्यिका है। इसलिए BC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक बराबर हो जाएगा। तो अब मध्य बिंदु का निर्देशांक तो आपको पता ही है कि x1 प्लस, तो पता ही ना था कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर, देखिए x1 आपका कितना, ये x1 हो गया, x2 y1 y1 x2 y2, यानी हो जाएगा 3 प्लस 5 बटा 2 और -2 प्लस 2 बटा 2। तो इस प्रकार आपको हो गया ये 8 बटा 2, कितना हो गया ये 0 बटे 2। तो हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है ये 4, 0 प्राप्त हो रहा है ना। जो इसका निर्देशांक प्राप्त हो रहा है वो 4, 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम मध्य बिंदु का भी निर्देशांक निकाल दिए है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब हम निकाल लिए हैं तो अब हमको क्या निकालना है बच्चों, तो इसका दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग हमको निकालना है। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब सबसे पहले चलते हैं हम त्रिभुज ABD में। ABD में जब आ गए हैं तो हमारा आ गया x1 बराबर कितना आ रहा है आपका 4 और y1 बराबर है -6, x2 बराबर है 3, y2 बराबर है -2, x3 बराबर है 4 और y3 बराबर कितना है आपका 0। x1 x2 x3 y1 y2 y3। आप त्रिभुज निकाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र जानते ही हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
तो इस प्रकार बच्चों इसका सूत्र होता है। और आप लोग को निश्चित ही निकाल, बस त्रिभुज का दोनों का इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकाल कर देखना है कि क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर आके तो सत्यापित होगी, आप कुछ तो करना है नहीं। आइए यहाँ पे अब इसको मान धरते हैं हम सबसे पहले। तो मान धरना है, मान धर लेते हैं। 1/2 हो गया, बाई 2 कितना है आपका -2, तो -2 लिखेंगे। पहले x1 का ना बोलेंगे, x1 कितना है 4 है, तो 4/2 कितना है -2, बाई 3 कितना है तो -0, प्लस x2 कितना है आपका, देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे। y3 कितना है 0 और y1 कितना है +6 हो जाएगा, देखिए माइनस में ना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 आपका 4 है और y1 कितना है -6 और y2 है माइनस में, तो +2 हो गया। देखिए यहाँ पे देखिएगा, बराबर हो गया आपका 1/2 4 गुने -2 प्लस 3 गुने 6 प्लस 4 गुने -4। प्रोसेस घट गया था, हो गया इसको। चलिए आगे देखते हैं। 1/2 कितना होगा -8, ठीक है, 18 ठीक, फिर 4 4 16 ठीक। तो आपका कितना हो रहा है यहाँ पे 1/2, देखिए ये दोनों ये सेम कास्ट का, तो -24 और प्लस 18 बराबर आपका कितना निकल गया, ये 1/2 गुने घटाइए -6 कट गया, 2 3 6 है ना। संख्यात्मक मान लेने पर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक। आपको बताया गया था ना बच्चों कि इसमें माइनस नहीं चलता है, संख्यात्मक मान ले लेंगे तो प्लस हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। संख्यात्मक मान लेने के बताए थे कि 0 होना चाहिए दोनों का योग। तो आइए इसके बाद का इसको तो हम निकाल लिए हैं। अब इसके दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम चलते हैं ABD ADC में चलते हैं, ADC में चलते हैं, चाहे ACD में चलते हैं, ACD में चलते हैं। तो A का तो वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पे बदल रहा है, C का वैल्यू सेम नहीं बदल रहा है, C का बदल देना है। तो C का बदल रहा था, कितना हो रहा है 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और तो बाकी तो ठीक ही है। चलिए तो जहां पे इसको ज्यादा हमको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन ही मिटाना होगा। तो आइए देखते हैं, ये तो आपको हो गया 23, यानी हो गया 23, ये बदल गया था है ना, ये प्लस में हो जाएगा तो 0 होगा जाएगा, और ये x2 हो गया, x2 का मान 5 हो जाएगा, और 23 31 ना है तो 31 में हो जाएगा आपका 23 31 में हो गया 0, और ये तो ठीक है 23 31 12 में हो गया 4 और -6 और -2। तो आइए देखते हैं इसको। 1/2 4 गुने 2 प्लस 5 गुने 6 प्लस 4 गुने -8 बराबर हो गया 1/2 4 दूनी 8 प्लस 6 5 30 माइनस 8 4 32। तो देखिए 30 और 8 38 हुआ ना, और 38 में से 32 घटेगा तो कितना 6 बटेगा, 1/2 और 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया ये भी 3 वर्ग मात्रक। तो बच्चों देख ही रहे कि आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोनों का इक्वल आ चुका है, उसका भी ABD का भी 3 आया था और ACD का भी 3 आया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इक्वल ही हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABD इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज ACD प्रूव्ड।
इस तरह से बच्चों आप आसानी से समझ चुके हैं मैथ को, है ना। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली, अब इसी के साथ आपका प्रश्नावली 7.3, है ना। इसी के साथ आपका प्रश्नावली क्या हुआ, 7.3 पूरा हो चुका है। इसके बाद आप लोग का बच्चों आ रहा ऐच्छिक आ रहा है। ऐच्छिक में आपका 4 मैथ है ना। देखते हैं, हम उसको भी बता देते हैं ऐच्छिक का, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि आ जाए। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी पूछता है ना। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे ऐच्छिक का करेंगे प्रश्नावली। तब तक आप पीछे का आपका होमवर्क रह गया कि आप पीछे का चैप्टर का रिविजन कीजिए। ठीक, 7.3 का जो पूरा प्रश्नावली है, 1 से लेकर जितना मैथ आपको बताया गया है, टोटल मैथ को आपको होमवर्क रहा, आप इसको फिर से बनाइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।